हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए डी ब्लॉक एलिमेंट का फिर एक और नया प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। आज का मेरा प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट जिन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, लेकिन हम सबको ट्रांजिशन नहीं कहते। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। सेकेंड भी फैमिली जिंक कैडमियम मरकरी की जो फैमिली है, हम उसे ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करते, हम उसे नॉन ट्रांजिशन कंसिडर करते हैं क्योंकि उनके ऑर्बिटल फुली फील्ड रहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका था। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि डी ब्लॉक में बोर्ड एग्जाम में से हमेशा लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। आप कभी भी बोर्ड एग्जाम का पेपर देखें तो आपको इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कैटालाइटिक नेचर क्यों दिखा रहे हैं, कलर का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, एलॉय फॉर्मेशंस की टेंडेंसी क्यों आती है। इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों हो रही है, मैं काफी प्रॉपर्टी पहले भी बता चुका हूं। आज की मेरी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की चर्चा हो रही है। मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस को ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्टडी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की करते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशंस ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर है। वहां पे कैरेक्टर्स मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करते हैं। तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल में ये कैरेक्टर्स क्यों आ रहे हैं। चलिए तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहले राइटिंग कर दे रहा हूं। जैसे आपने देखा हुआ K4FeCN का होल 6। इसको अगर हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट भी बोल सकते हैं। आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो ये सब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिखाया जाता है। हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसकी यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी इस समय। चलिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और भी बहुत सारे होते हैं। ये NiCO का होल 4, ये भी एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, ठीक है, ये भी आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, ये भी एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और भी है मेरे पास कॉपर हेक्साएमाइन कॉपर 2 आयन, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। लेकिन अब आप इनके अंदर देखें कि ये जो आपको दिखाई देते हैं ये सेंटर मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंटर मेटल कहलाते हैं। और सेंटर मेटल जनरली आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं। जनरली कौन होते हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं, डी ब्लॉक फैमिली के होते हैं। और डी ब्लॉक फैमिली के ही मेंबर्स को ये वरदान मिला हुआ है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है कि क्या करेक्टर है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट मींस ट्रांजिशन मेटल ये कंपाउंड फॉर्मेशंस करते हैं। कुछ एस ब्लॉक के भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वेरियम करता है, लिथियम करता है, मैग्नीशियम भी करता है, कुछ वो भी करते हैं, लेकिन वहां अलग है। जितना वो नहीं करते जितना ये करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई, ये कंपाउंड होते हैं, ये टाइप के फॉर्मेशंस करते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? जनरली मैं जो फेमस सीरीज है वही लिख देता हूं। स्कैनेडियम है, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। जनरली इनके ट्रांजिशन मेटल्स के, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत मिलते हैं, बनाते हैं। चलिए, पहले लॉजिकली बात कर लेते हैं क्यों बनाते हैं। तो मेरे पास 3 लॉजिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपको लिए बनेगा, यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाएगा। पहला रीजन है कि इनकी लेस साइज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें थोड़ा सा कि इनकी लेस साइज होती है। दूसरा इनके पास होता है हाई न्यूक्लियर चार्ज रखते हैं ये अपने, ठीक है। ये दूसरा लॉजिक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें काफी यूज करना है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास मौजूद है। ये 3 लॉजिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करने के ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कि उनके पास लेस साइज होती है, पहला करेक्टर है। दूसरा उनका हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और तीसरा उनका वैकेंट डी ऑर्बिटल उनके पास होता है। और ये ही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उन पर होता क्या है, मेटल के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं ये वहां पे एनायन या कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आप ऐसे मान लीजिए एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिनको हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम लोग लिगेंड कहते हैं। और वो अपने लोन पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। ये इस तरीके का है। हालांकि ये थोड़ी बॉन्डिंग फॉर्मेशन
आगे डिटेलिंग की जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। बर्नर ने सबसे पहले इस थ्योरी को समझाया था, हालांकि वो फेल हो गए। बीपीटी का कॉन्सेप्ट आया, वो भी फेल हो गए। सीएफटी का कॉन्सेप्ट आया, एलएफटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए इसी बॉन्ड अप्रोच को समझाने के लिए। तो हालांकि वो अलग चीज है, फिलहाल हम लोग बस यही सीख रहे थे कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों करते हैं। तो लॉजिकली मैंने आपको बात बता दी, यही पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात पूछी जाने वाली है। ठीक है, ये ऑप्शंस हो सकता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ये कैरेक्टर्स क्यों आता है, क्या लेस साइज होती है या हाई साइज होती है, बड़ी साइज होती है या सिमिलर होती है। नहीं, छोटी साइज होगी तभी होगा। न्यूक्लियर चार्ज हाई चाहिए, और सबसे बड़ी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी वैकेंट डी और वेटर चाहिए। तो ठीक है, आज का ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी था, आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी स्टूडेंट्स को बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, लगभग मैंने सारी प्रॉपर्टी बता दी है। अभी जो और भी प्रॉपर्टी रह गई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, आप उनको भी 1 by 1 स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।